अरे के अपनो पद आप संभारत। शुद्धने की प्रशंसा करने के बाद कहती है कि ज्ञानी 24 घंटे करते क्या है? 24 घंटे करते क्या है? अरे के अपनो पद आप संभारत, के गुरु के मुख की सुन बानी। के अपनो पद आप संभारत, के गुरु के मुख की सुन बानी। भेद विज्ञान जग्यो जिनके, प्रगति सुविवेक कला रस धानी। ऐसा ही छंद पहले गया था। ज्ञानी कैसा होता है, सम्यक दृष्टि का लक्षण बताया था। अरे भेद विज्ञान जग्यो जिनके, घट शीतल चित्त भयो जिमी चंदन। केली करे शिव मार्ग में, जग माही जिनेश्वर के लघु नंदन। केली करे शिव मार्ग में, जग माही जिनेश्वर के लघु नंदन। बिल्कुल ऐसा ही छंद है ये, वही धुन है सवैया 23। करते क्या है ज्ञानी? हम यदि किसी एक दूसरे से पूछे कि तुम 24 घंटे क्या करते हो, तुम अपना कोर्स बताते हैं। कोर्स, सुबह इसका स्वाध्याय, दोपहरी में इसका स्वाध्याय, इसका स्वाध्याय, 6 घंटे तो स्वाध्याय हो जाता है, 2 घंटे पूजन हो जाती है, 2 4 5 6 घंटे दुकान पे निकल जाते हैं, फिर थोड़ा देर श्रवण करते हैं, 2-3 लोगों को सुनते हैं। अरे ये सब माथे के दुखावा है पूरा का पूरा। इसमें कहीं कोई गंध भी नहीं है आत्मज्ञान की। यहां तो कहती ज्ञानी की क्या अवस्था है, सुनो ज्ञानी का की उत्तर। अरे के अपनो पद आप संभारत, के गुरु के मुख की सुन बानी। या तो अपना पद आप संभारता है, कि ज्ञानी की निर्विकल्प और सविकल्प दोनों अवस्थाओं का वर्णन चल रहा है। यद्यपि अपना पद तो ज्ञानी को संभला ही हुआ है, उसका पद कहां छिल रहा है? लोक में जितने पद हैं बंधु, लोक में जितने पद हैं वो सब खतरे वाले हैं। हर किसी को चिंता है मेरी कुर्सी ना चली जाए, हर किसी को चिंता है मेरी कुर्सी ना चली जाए। लेकिन कितनी भी प्रयत्न कर ले, लोक के पद किसी के स्थिर रहने वाले नहीं है। इंद्रादि पद अवस्थित नहीं, इंद्रादिक पद भी अवस्थित नहीं है। सागरों की आयु वाले, सागरों की आयु वाले, उनके पद भी स्थिर नहीं है, रंच मात्र भी। अरे के अपनो पद आप संभारत, के गुरु के मुख की सुन बानी। आप संभालता है माने उसे अपना पद दृष्टि में आ गया तो पद संभल गया। मेरा कोई पद ही नहीं। जगत में जितने पद हैं ये सब, ये जो पद नजर आते हैं ये सब अभिमान के कारण है, और अभिमान से नरक होता है। के अपनो पद आप संभारत, या तो अपना पद आप संभालते हैं, यहां अपने पद का अर्थ है शुद्धोपयोग में जाते हैं। कभी ध्यान अवस्था में बैठते हैं, के अपनो पद आप संभारत, के मुख के गुरु के मुख की सुन बानी। अथवा गुरु के चरणों में बैठकर उनकी वाणी सुनते हैं, क्योंकि 24 घंटे शुद्धोपयोग तो रहेगा नहीं। के गुरु के मुख की सुन बानी, गुरु के मुख से उनकी वाणी सुनते हैं, अथवा ध्यान अध्ययन आदि करते हैं। सब आ गया इसके अंदर। भगवान की, जिनेंद्र भगवंतों के प्रति बहुमान आता है, निर्वांछक बहुमान, तो उनकी भक्ति करते हैं। निर्वांछक भक्ति, निर्वांछक गुरु की सेवा। के गुरु के मुख की सुन बानी।
अर भेद विज्ञान जग्यो जिनके, प्रगति सुविवेक कला रजधानी। रसधानी। अरे भेद विज्ञान जग्यो जिनके, प्रगति सुविवेक कला रसधानी। ऐसे उन ज्ञानियों के भेद विज्ञान जग गया है। भेद विज्ञान जग गया। भेद विज्ञान ये भी नास्तिक की तरफ से कथन है। अनुभूति अभेद की है और ज्ञान भेद का है, क्योंकि ज्ञान में यह मैं हूं बाकी मैं नहीं ऐसा ज्ञान वर्तता है, लेकिन जो मैं हूं उसकी अनुभूति चलती है, जो मैं हूं उसकी प्रतीति चलती है, जो मैं हूं उसमें लीनता होती है। अरे भेद विज्ञान जग्यो जिनके, प्रगति सुविवेक कला रसधानी। उनके ऐसी कला रसधानी, ऐसी कला प्रकट होती है उनके, जो रस उत्पन्न करती है, रस उत्पन्न करती है। ऐसा भेद विज्ञान। हमारा तुम्हारा भेद विज्ञान निर्मल नहीं है और ज्ञानियों का भेद विज्ञान निर्मल है। हमारा तुम्हारा भेद विज्ञान लौकिक स्वार्थ जन्य है। ये मेरा मकान, ये तुम्हारा मकान, ये मेरी संपदा, ये तुम्हारी संपदा, ये मेरी संस्था, ये तुम्हारी संस्था, ये मेरा ग्रुप, ये तुम्हारा ग्रुप। हद हो गई, हद ही हो गई। जैन धर्म में ये वर्तमान कसायों की हद हो गई। ऐसा भेद विज्ञान है हमारा। भेद विज्ञान तो सबको है, पर निर्मल भेद विज्ञान नहीं है। भेद विज्ञान ना हो तो व्यक्ति ये कैसे कहे ये मेरा घर, ये तुम्हारा घर। भेद विज्ञान ना हो तो ऐसा कैसे कहे। अरे भेद विज्ञान जग्यो जिनके, प्रगति सुविवेक कला रसधानी। उनके सुविवेक रूपी कला जो रस पैदा करती है, जो रस पैदा करती है, ऐसी कला प्रकट हो गई है। प्रगति सुविवेक कला रसधानी। रस को उत्पन्न करने वाली कला प्रकट हो गई है। हमारा तुम्हारा वेद विज्ञान संक्लेश करता है क्योंकि वो निर्मल नहीं है, और ज्ञानियों का भेद विज्ञान आनंद प्रदायक है। विश्व में कुछ भी हुआ करो, संयोगों में कुछ भी हुआ करो, परिणामों में कुछ भी हुआ करो, परिणाम परिणम गया, मैं ज्यों का त्यों रह गया। परिणाम परिणम गया, मैं ज्यों का त्यों रह गया। अरे भाव अनंत भय प्रतिबिंबित, जीवन मुख दशा ठहरानी। भाव अनंत भय प्रतिबिंबित, जीवन मुख दशा ठहरानी। अनंत भाव ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं, लेकिन अनंत भाव प्रतिबिंबित होने पर भी एक शुद्धात्म रस में दृष्टि होती है, एक शुद्धात्मा ही उपादेय होता है। अनंत भाव प्रतिबिंबित होने पर भी वो आत्मा अनंत रूप नहीं होता। अरे जीवन मुख दशा ठहरानी। वो ज्ञानी जीवन मुक्त हो गए। ये जीवन मुक्त कैसे होता है भाई? यद्यपि जीवन मुक्त अरहंत भगवान को कहा है, दोबारा वो जन्म नहीं होगा। सिद्धों के द्रव्य मोक्ष कहा, अरहंतों को जीवन मुक्त कहा, 12वें गुण स्थान में मोह मुक्त कहा, 7वें गुण स्थान से प्रमाद मुक्त कहा, और 4थे गुण स्थान में मोह मुक्त कहा। दृष्टि की अपेक्षा तो 4थे गुण स्थान में मुक्त हो गया। अब कोई दूसरी मुक्ति है ही नहीं। अब कोई दूसरी मुक्ति है नहीं। अरे समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? अब कोई दूसरी मुक्ति है ही नहीं। अरे भावे अनंत भय प्रतिबिंबित,
जीवन मुख दशा ठहरानी। चौथी गुण स्थान में मुक्त हो गए। मुक्त हो गए माने मुक्त स्वरूप आत्मा दृष्टि में आ गया। बाकी जो मुक्ति होगी वो ज्ञान की गेय है, ज्ञानियों के ज्ञान का गेय है। बंधन बंध भी ज्ञान का गेय है और मोक्ष मुक्ति भी ज्ञान का गेय है। अरे भावी अनंत भय प्रतिबिंबित जीवन मुख दशा ठहरानी।